होमगार्ड ने मोटर बोट से 2 बहनों को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचाया। पार्षद के उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर रही चहल पहल। उड़दना एवं कटंगा के बीच पुलिया बह जाने से ग्रामीणों का आवागमन हुआ बाधित। सोमवार और मंगलवार को जिले में हुई लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर रहे, लेकिन जिला प्रशासन ने प्रभावी इंतजाम किए। किरनापुर के नेला गोंदी में विद्या शुभम और प्रियंका श्रीकृष्ण को सहायता पहुंचाई गई। एसडीएम राहुल नायक ने बताया कि महिला की डिलीवरी का समय नजदीक था और गांव का संपर्क टूट गया था। स्वास्थ्य विभाग और होमगार्ड ने मिलकर उन्हें मोटर बोट से सुरक्षित स्थान पर लाया और एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों ने विधायक मधु भगत के नेतृत्व में किसान आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांगों के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता के हित में किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है, जिससे किसान और जनता में नाराजगी है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करती तो वे आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे। चुनाव के पहले जो घोषणा किए हैं इन्हें, ये पूरे घोषणाएं इनको अभी करना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो हम पूरे क्षेत्रवासी आंदोलन करेंगे, करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। तो ये जो सोई हुई सरकार, भूमि भरी सरकार को जगा रहे हैं कि तुमने जो घोषणा किए हो वो पूरा करें, और नहीं करेगी तो हम तो आंदोलन करते रहेंगे। अगर हमारे हाथ में रहता तो आज ही कर देते। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक संकल्प पत्र लाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य होगा, 3000 रुपये लाडली बहनों को दिया जाएगा, विकलांग पेंशन के लिए 1500 रुपये होगा, और भी ऐसे अनगिनत उन्होंने संकल्प उन्होंने दिए थे। लेकिन आज पूरा 1 साल होने के करीब आ रहा है और फसल किसान की खड़ी है। हम चाहते हैं कि उस संकल्प को पूरा करें माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, और किसानों को राहत दें। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उड़दना के ग्रामीणों ने कटंगा और उड़दना के बीच बने पुल के बह जाने के कारण आवागमन में हो रही समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीण जनों ने बताया कि पुलिया के बह जाने से राशन लाने और स्कूली बच्चों को बारिश में स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि पुलिया का निर्माण शीघ्र कराया जाए ताकि आवागमन फिर से शुरू हो सके। हमारे ग्राम कटंगा और उड़दना के बीच में PWD का जो पुल बना हुआ था वो 1 महीना पहले जो बारिश हुई अति वृष्टि, उसके कारण 1 महीना पहले बह गया, जिससे हम लोगों को जैसे कटंगा के बीच की है तो राशन लाने में, कोई अगर बच्चा प्रसूति वाली महिला है उसको मुख्य चिकित्सा परसवाड़ा पहुँचाने में, स्कूल के बच्चे आया जाया करते थे उनको तकलीफ है। जैसे आज पानी गिर रहा है तो आज कोई बच्चे नहीं जा पाएंगे। इसकी सूचना हमने PWD को इससे पहले फोन के माध्यम से दिया था, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने मजबूर होकर जन सुनवाई माननीय कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा। नगरीय निकाय के उपचुनाव में वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद पद के लिए 11 सितंबर को मतदान संपन्न हुआ। इस वार्ड में कुल 1524 मतदाता थे, जिनमें से 938 ने मतदान किया। 2 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशियों के समर्थक सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे। मौसम खुला रहने से मतदान के दौरान चहल पहल रही। वार्ड पार्षद के लिए कांग्रेस और भाजपा समेत कुल 5 प्रत्याशी मैदान में थे। मतगणना 13 सितंबर को होगी। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ताम्र परियोजना मलाज खंड के सामुदायिक भवन कापर क्लब में 14 सितंबर से संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा अधिनियम और आदिवासी अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य मनशाराम मड़ावी ने बताया कि इसका उद्देश्य 5वीं अनुसूची की मूल भावना को समझना, पेशा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। बैहर विधायक संजय उइके ने कहा कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है, जो स्थानीय समुदायों को लघु वन उत्पाद, जल और खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। 14 और 15 सितंबर को एक राष्ट्रीय कार्यशाला पेशा अधिनियम, पेशा नियम
और वनाधिकार कानून को लेकर पूरे देश के लगभग 12 राज्यों के लोगों को जो पेशा एक्ट पे, पेशा नियम पे और वनाधिकार पे काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं और कानूनी विषयों को लेकर उनकी जिनकी अच्छी पकड़ है, जिन्होंने वनाधिकार कानून बनाने में भारत सरकार को सहयोग किया, ऐसे लोगों को लगभग 12 राज्य के लोगों को और मध्य प्रदेश के भी काफी ऐसे जन संगठन हैं जो ट्राइबल विषयों पे काम करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों पे काम करते हैं, आदिवासी हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे सारे संगठनों की एक कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला 14 और 15 सितंबर को सामुदायिक भवन मलाजखंड में रखा गया है। राधा अष्टमी का त्यौहार भादो पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जो राधा रानी के जन्मदिन के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन मलाजखंड के राधा कृष्ण मंदिर में राधा जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह में पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत भी पूजा करने पहुंचे। मंदिर का निर्माण 51 वर्ष पहले स्वर्गीय श्री जियालाल जी अग्रवाल ने किया था और आज उनके परिवार ने इस उत्सव को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश क्या है, ये हमारे दादाजी का बनाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये परिवार लेके सब चलाए और ये मंदिर से ही हम इतने बड़े हुए हैं, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं चाहता हूँ गांव में छोटा सा फंक्शन हो जाए और फंक्शन में कुछ गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं सभी गाँववासी से क्षमा पाती। यह हमारा परिवार का राधा कृष्ण अष्टमी हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हम लोग पितरों की और देवताओं की भक्ति उनका प्रेम पूर्वक से करते हैं। हमारा कुटुंब सब हम लोगों को आशीर्वाद, हम लोगों को प्रधान आशीर्वाद करते रहता है।